हमारा ऐसा हालत कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा रोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ। एक न एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियां काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी मांगते नहीं रहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भर कर खाना तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम का भी तलाश करूँगा। है कोई है घर पे? कोई है? मैं आपके दरवाजे के सामने आया हुआ हूँ। हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए आपको? बाबा जी बताओ। बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूँ। भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा बहुत उखर हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या बताऊं बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं खाया। एक दाना भी नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियां काट कर अपने परिवार गुजारा करता हूं। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही हैं। अब की दर्द में समझ सकता हूं। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो ज़रूर दे सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। यह लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब कुछ देर तक रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतज़ाम करता हूँ। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है। मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नज़रों में तुम एक सच्चा और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे अरे बाबा, यह तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया है। आपसे कौन सी वर मांगूं? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वे मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे बिना मना करने तक वह रुक ना पाए। आप अब ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? यही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वरदान चाहिए? और क्या मांगूं, क्या मांगूं? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। अच्छा ठीक है। तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है। आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर में कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और ना निकाल अच्छा ना ठीक पाए। है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छी छी, यह आपने क्या किया? हाथों में आए खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतने दिन से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं होता। पता नहीं आपको अकल कब आएगी। ओहो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गंवाता है?
अगर अच्छे अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने का कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे ऊपर वाले, ऐसे का मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी के साथ नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? अजीब बात है, ये बुरा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आए हो, इसे कैसे पता? ना ना ना। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे यह क्या, इसके बकरियों के जैसे खुर हैं। समझ गया, यह बुरा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बना है। हुआ, मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक, अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा, ये बात है, जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहर दे दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है शैतान के काम से फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फ़ायदा और मरने से भी। क्या समझ गया? तुम्हें समझ गया, कितनी पकड़ दूंगा वही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात की चिंता तो मुझे ही, मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे क्या देंगे। अच्छा अच्छा, ये लो 3 थैली मोहर हैं। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ हाँ, ज़रूर चलूँगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 1 साल तक मेरी बीवी बच्चे अच्छा से खा पी सकें। बेटी बेटी, क्या देख रही हो? सुनीता, आओ आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। ने थैला भरकर बाजार कहाँ से लाया? मछली, मिठाइयाँ और न जाने क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला और कहाँ से मैंने मोहर दी और यह सब खरीद लाया? बताता हूँ आपको। क्या मोहर आपने चोरी किए हो? क्या इतने सारे मोहर आपको कहाँ से मिला? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पकड़ा दी और मैंने यहाँ ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतना सब दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं, शैतान के आका के वह काम लिया है। क्या? कहाँ है ऐसा काम? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढें। आप पागल हो गए हो? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी हो है वो भी 1 साल बाद ही होगा। क्या मतलब है आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? थोड़ी घर का हालत मैं सुधार लूँ, फिर देखा जाएगा। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम करे रहे हो? चलो चलो, अभी बहुत हो गया काम, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे। अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी और अपने सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है। क्या चलो? मैं जाने के लिए ही आया हूँ। बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मज़ा। देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुझे जो चाहिए बताओ मुझे, फिर भी मुझे इस कुर्सी से आज़ाद कर दो। तो ठीक है, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। बदले में मुझे 2 थाली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्का और 1 साल की छुट्टी। अच्छा, पिछले बार जब आया था मुझे चालाक से अपने जाल से फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार एक सोने की मोहर बनकर पर रहूंगा। अगर वो मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा, फिर वो मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे यह क्या, एक सोने का सिक्का? इसे मेरी थैली में रख देता हूँ। आप बताओ बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो। इसकी सज़ा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओ तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली तो यह मेरी थैली में आकर बैठ गई। रुको, अभी मज़ा चखा आता हूँ। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनीति हो, अब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं, तब खूब अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी करना कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं इसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी मैं करूँगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुम्हें कहता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 खाली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊँगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूँ, समझ गए? यह लो तुम सोने की थैली, और मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सब्सक्राइब और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।